चाचा चौधरी और ब्लू डायमंड। एक दिन एक जगह पर। राजा गुल, आपके पास उम्दा घोड़े हैं। पुरोहित, ये हमारा शौक है। लोगों को धन दौलत जमा करने का शौक होता है, हमें अच्छी नस्ल के घोड़े पालने का। इस देश में सबसे अच्छे घोड़े हमारे पास हैं। लेकिन तुम्हारा कोई घोड़ा समीर के घोड़े ब्लू डायमंड अर्थात नीले हीरे का मुकाबला नहीं कर सकता। पुरोहित, ये बात सच नहीं है। यह उतना ही सच है जितना ये कहना कि सूरज की किरणों में गर्मी होती है। ब्लू डायमंड से ज्यादा खूबसूरत और रिष्ट पुष्ट जानवर मैंने कहीं नहीं देखा। जब वह घोड़ा दौड़ता है तो हवा पीछे रह जाती है। घुड़सवारी की प्रतियोगिताओं में भी वह कमाल दिखा चुका है और कई बार उसने जनता की प्रशंसा हासिल की है। बस, अगर उस घोड़े में ये गुण है तो उसे मेरे अस्तबल में होना चाहिए। अगर समीर उसे देगा तब। जो मैं सोच लेता हूँ वह करके ही रहता हूँ, जाता हूँ। इतना कहकर राजा गुल वहां से चल देता है। राजा गुल, वक्त बर्बाद ना करो। समीर के घर पर। लड़के, क्या उस घोड़े का नाम ब्लू डायमंड है? हाँ राजा साहब। वह तुम मुझे बेच दो। नहीं जनाब, वह मेरे भाई की तरह है। भाई को कौन बेचता है? ये लो खाली चेक। कोई भी ऐसी रकम जो तुमने सुनी हो इस पर लिख दो। ब्लू डायमंड मुझे दे दो। अब भी मेरा जवाब वही है जो पहले था। ये सुनकर राजा गुल हवा में एक फायर करता है और वहां से चल देता है। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। कल सवेरे फिर आऊंगा। या तो मैं ये घोड़ा ले जाऊंगा या इसे गोली मार दूंगा, समझे? राजा गुल के जाने के बाद। बाबा, राजा गुल मेरा घोड़ा लेना चाहता है, नहीं तो वह उसे मार देगा। गुल हठी आदमी है बेटा, उसे घोड़ा दे दो। कम से कम जानवर जिंदा तो रहेगा। मगर मैं ब्लू डायमंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कोई मेरे घोड़े को नहीं बचा सकता? सिर्फ एक आदमी, चाचा चौधरी। यह सुनकर समीर अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। मैं उसके पास जाता हूं। चाचा चौधरी, चाचा जी, राजा गुल जबरदस्ती मेरा ब्लू डायमंड लेना चाहता है। मैं राजा की गर्दन तोड़ दूंगा। साबू, शांत हो जाओ। गुल अपनी चाल से खुद ही चित होगा। नौजवान, संयोगवश मेरा घोड़ा तुम्हारे ब्लू डायमंड से मिलता जुलता है। इसे साबू ने जंगल से पकड़ा है। तुम इसे राजा गुल को दे दो, उसे पता नहीं चलेगा। क्या फिर वह मेरा घोड़ा नहीं मांगेगा? उसके बाद राजा गुल किसी घोड़े के करीब नहीं जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। समीर के पकड़ते ही घोड़ा बिगड़ उठता है। अर्र, मेरा घोड़ा गुस्सैल है, बिगड़ जाता है। किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। ठीक है चाचा जी, मैं इसे पैदल ही ले जाता हूं। दूसरे दिन। लड़के, क्या लोगे? गोली या चेक? कुछ भी नहीं राजा साहब। मैं आपको घोड़ा मुफ्त में देता हूं। आपसे ज्यादा इसका कदरदान और कहां मिलेगा? समझदार हो। राजा गुल घोड़े के ऊपर चढ़ बैठता है। मेरे लिए घोड़े की सवारी महंगी कार से ज्यादा आनंददायक है। अबे बच गए। तभी घोड़ा बिगड़ उठता है। ओह, घोड़ा बिदक गया। हा, हा, हा। जानवर गुस्से में है, वह काबू से बाहर हो गया है राजा साहब। तभी घोड़ा राजा साहब को जमीन पर पटक देता है। आओ! और फिर राजा गुल, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई है। तुम कभी घुड़सवारी नहीं कर सकोगे।
इधर चाचा चौधरी और समीर। समीर, लो संभालो अपने ब्लू डायमंड को। धन्यवाद चाचा जी। चाचा